दोस्तों, ठाकुरगंज के रहने वाले मौलाना तौसीफ रजा का मामला अब नेशनल लेवल पर ट्रेंड कर रहा है। इस मामले पर सभी दल के नेता बोल रहे हैं, चाहे कांग्रेस की हो, एमआईएम की हो, सभी मिलकर के तौसीफ रजा को इंसाफ दिलाने के बारे में बात कर रहे हैं। चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या फिर इमरान प्रतापगढ़ी हो, जब इन लोगों ने आवाज़ उठाई है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर के जब सब मिलकर के आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर उनको इंसाफ मिलेगी। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि तौसीफ रजा मामले पर बरेली पुलिस का एक विज्ञप्ति जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि ये कोई मर्डर या फिर प्लानिंग के तहत इनकी हत्या नहीं हुई है, बल्कि ये एक हादसा है। जी हाँ, बरेली पुलिस का कहना है, उनकी जो विज्ञप्ति जारी हुई है उनमें साफ लिखा हुआ है कि मौलाना तौसीफ रजा गर्मी की वजह से गेट पर बैठे हुए थे और उसी दौरान चलती ट्रेन से वे गिर गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन सच्चाई क्या है ये आपको भी पता है, अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग सुने होंगे तो। बरेली पुलिस जो बातें कर रहे हैं, क्या वो सब, ये जितने भी एविडेंस है, ये सब झूठ है, कॉल रिकॉर्डिंग झूठ है। जब उनके साथ हाथापाई हो रही थी, मारपीट की जा रही थी, तब अपनी पत्नी को उन्होंने फ़ोन किया और बताया मेरे साथ इस तरह की ज्यादती हो रही है, मुझे मारा पीटा जा रहा है चोरी के शक में, और कोई बचाने नहीं आया। उसके बाद फिर उसकी मौत हो जाती है। तो क्या ये झूठी है? उनके शरीर पर पड़े जख्म के निशान भी झूठे हैं। जी हाँ, मौलाना तौसीफ रजा का जब शव यहाँ पर आया अपना घर, तो यहाँ पर जो लोग उनके शरीर को देखा, जब उसको नहलाया जा रहा था, तो उनके शरीर की विभिन्न जगहों पर जख्म के निशान थे, और वो जख्म ट्रेन से गिरने का नहीं या फिर ट्रेन की चपेट में आने का नहीं, बल्कि वे जख्म मार का था। उनके साथ जो हाथापाई की गई, उनके साथ जो मारपीट की गई, उस जख्म का ये निशान था। क्या ये भी झूठे हैं? बरेली पुलिस जो ये तर्क दे रहे हैं कि ये हादसा है, ये किस तरह का हादसा है? हादसा बता करके नहीं आता है, हादसा अचानक होता है। यहाँ पर तो तौसीफ रजा अपने घर वालों को फ़ोन करके बता भी दिया कि मेरे साथ मारपीट हो रही है। उनको ट्रेन में दौड़ाया गया और कुछ देर बाद बात करते हुए फ़ोन अचानक कट हो जाती है और उसके बाद उनकी लाश मिलती है। तो क्या ये सारी चीज़ झूठी हैं? बरेली पुलिस को चाहिए कि वो दूसरे एंगल से जांच करें। अभी जो हादसे के ताल्लुक से जांच कर रहे हैं, उसको छोड़ करके दूसरे पहलू से जांच करें, पता करें कि कौन से ट्रेन में थे और उस ट्रेन में कौन यात्री है जो उनके साथ इस तरह की मतलब ज्यादती की गई। पुलिस का काम है आरोपियों को पकड़ना। अगर आरोपियों को पकड़ नहीं पाती है तो ये क्या समझा जाए? ये क्या जानबूझ करके ये कहा जाए कि यहाँ पर एक मौलाना के साथ जानबूझ करके ज्यादती की गई और पुलिस भी उनका साथ नहीं दिया? पुलिस चाहे तो इस मामले का उद्भेदन कर सकती है, लेकिन पुलिस तो दूसरा एंगल दे रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग इस मामले पर आगे आ रहे हैं। अपने सीमांचल के जितने भी नेता हैं सब तो खैर बोल ही रहे हैं, बल्कि सीमांचल के बाहर से भी लोग इस मामले पर बोल रहे हैं और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि ट्विटर में भी ये मामला ट्रेंड कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन क्या अपना एंगल चेंज करती है, क्या दूसरे एंगल से जांच करती है, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशासन को चाहिए कि जो एविडेंस है, जो सबूत है, इसके आधार पर जाँच करें। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।